बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। कॉफ़ी की बात हो तो डेलगोना कॉफ़ी को कैसे मिस किया जा सकता है। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी क्रीमी सी डेलगोना कॉफ़ी, वो भी आम कॉफ़ी से। क्रीमी सी डेलगोना कॉफ़ी कैसे बनाई जा सकती है इलेक्ट्रिक बीटर को यूज़ किए बगैर, इसी वीडियो में बताया जाएगा और आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह आप इसको मज़ेदार और मज़ीद टेस्टी बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। तो जनाब बनाते हैं मज़ेदार सी डेलगोना कॉफ़ी, जिसके लिए हम ली कॉफ़ी, हमने क्लासिक कॉफ़ी ली है, 2 टेबलस्पून ली है। कोई भी ले लीजिए, XYZ कोई भी इसमें इशू नहीं है। आपने जस्ट कॉफ़ी लेनी है 2 टेबलस्पून और उतनी ही आपने शुगर लेनी है। जितनी आप कॉफ़ी लेंगे उतनी ही आपने शुगर लेनी है, और जितना हमने 2 टेबलस्पून ली उतनी ही हमने शुगर ली और उतना ही आपने हॉट वाटर लेना है। और अब हमने एक बॉल लिया, उसके अंदर अब हम ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डाल देंगे। बॉल देख लीजिए थोड़ा बड़ा लिया है क्योंकि हमने इसको मिक्स करना है। अगर आप इसको चाहें तो आप कप में भी कर सकते हैं, बट इट विल टेक मोर टाइम। हमने इसको थोड़ा सा इजी और बनाने के लिए आपने बॉल थोड़ा बड़ा ले ले तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। इससे क्रीमी भी ज़्यादा बनती है और जो है ये जल्दी बन जाती है। और इसमें देखिए हमने 2 टेबलस्पून वाटर ऐड किया और इसको अब हम करेंगे मिक्स। हम इसे इलेक्ट्रिक बीटर से नहीं कर रहे बल्कि इसको हैंड बीटर से कर रहे हैं। अगर आपके पास हैंड बीटर भी मौजूद ना हो तो आप इसको फॉक की मदद से कर सकते हैं। और ये देख लीजिए अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं और आप इसका कलर देखिए चेंज होता जा रहा है। अच्छा, मिक्स आपने थोड़ा फास्ट करना है और ये देख लीजिए ये क्रीम की शेप लेना शुरू हो गया है। पानी भी जो है वो गर्म होना चाहिए जो हमने इसमें ऐड किया था। और ये देख लीजिए बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें हमें तकरीबन 4 to 5 मिनट्स लगे। और ये देख लीजिए जब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक हो जाए तो हम ये बिल्कुल रेडी हो गया है। ये 2 लोगों की सर्विंग के लिए इनफ है। और ये देख लीजिए कितना क्रीमी है, इसका कलर भी देख लीजिए लाइट हो गया है। ये जितना लाइट कलर होगा उतना ही अच्छा होगा। अब चलते हैं मिल्क को रेडी करने के लिए। हमने एक ग्लास जो है वो दूध लिया और साथ ही हमने लेना है कुछ आइस क्यूब और शुगर आप एज पर योर टेस्ट ले लीजिए। पहले हम शुगर को और मिल्क को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, मिल्क में शुगर को, और फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। हमने कोई भी आप जग ले लीजिए या कोई भी बड़ा ग्लास ले लीजिए ताकि शुगर जो है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं। आप एज़ पर योर टेस्ट ले सकते हैं, अगर ज़्यादा आप लाइक करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिए। इसकी कोई भी ख़ास क्वांटिटी नहीं है। जब मिल्क में शुगर अच्छे तरीके से हल हो गई तो हमने क्या किया, एक गिलास लेना है जिसमें हम फाइनल टच देंगे, डेलगोना कॉफ़ी बनाएंगे। अच्छा, ग्लास के देख लीजिए 3 पार्ट्स हैं। जो इसका लोअर पार्ट है तकरीबन उतना हमने मिल्क ऐड करना है, यानी कि मिल्क और प्लस जो है वो आइस ऐड करके ये हाफ से ज़्यादा होना चाहिए जो ग्लास है आपका। और ये देख लीजिए अब हम इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर रहे हैं और ये तकरीबन हाफ से ज़्यादा गिलास जो है वो भर चुका है। और अब क्या करेंगे, हम बाकी इसमें कॉफ़ी ऐड करना शुरू कर देंगे। ये देख लीजिए हाँ कितनी क्रीमी सी है, इसमें हम ऐड करेंगे और ये पूरी ऐड हो चुकी। अब आप ये देख लीजिए जिसका लोअर पार्ट है यानी कि हाफ से ज़्यादा जो है वो मिल्क और इसमें आइस क्यूब्स हैं और बाकी में हमने ऐड की क्रीमी सी कॉफ़ी। और इसको ऐड करने के बाद भी हमारे पास इतनी कॉफ़ी है कि हम एक सेकंड ग्लास भी रेडी कर सकते हैं। और अब हम इसको ऊपर से थोड़ी सी शेपिंग दे रहे हैं। शेप दे दीजिए स्पून की मदद से या स्पैचुला की मदद से जो हम दे रहे हैं। और अब हम इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे। टॉपिंग आप किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। अगर आप चाहें आपके पास चॉकलेट सिरप हो वो ऐड कर सकते हैं। चॉकलेट चिप्स थे हमारे पास, हमने वो ऐड कर लिए। इसकी लुक देखिए कितनी प्यारी आ रही है। और अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स भी नहीं है तो आप खाली इसके ऊपर जो है कॉफ़ी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और ये देख लीजिए कितनी अच्छी इसकी लुक है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये थी डेलगोना कॉफ़ी और इसमें 1-2 इम्पॉर्टेंट बातें थी जो कि आप दोबारा सुन लीजिए और जब भी आप बनाएं तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। नंबर 1 पे तो ये कि जब आपने इसमें पानी ऐड करना है, स्टार्ट में जो हमने किया था 2 टेबलस्पून, वो हॉट होना चाहिए, ठीक है। वार्म भी नहीं होना चाहिए बल्कि हॉट होना चाहिए, बहुत गर्म होना चाहिए। और सेकंड ये कि जो मिल्क है हमने जो एट द एंड जो आपको बताया था कि हाफ गिलास से ज़्यादा था, वो चिल्ड होना चाहिए, वो ठंडा होना चाहिए। अगर वो ठंडा नहीं होगा तो तब भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसे आप सर्दियाँ गर्मियाँ जब चाहें आप इंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए
और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। इसके अलावा हमारी आइस्ड कॉफ़ी भी ज़रूर ट्राई कीजिए, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अपना फीडबैक देना मत भूलिए। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकियम्स। अल्लाह हाफिज़।